नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट के क्वार्टर 2 के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे हैं नतीजे यहाँ पे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या हो सकता है शेयर के प्राइस में इम्पैक्ट। यहाँ पे अगर सबसे पहले बात करें तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का जो है वो ऐलान किया है। यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड जो है आता हुआ दिख रहा है 4 रुपये 40 पैसे का, 1 रुपये की जो फेस वैल्यू उसके हिसाब से। जो रिकॉर्ड डेट यहाँ पे कंपनी ने फिक्स की है वो है ट्यूसडे की 1 नवंबर 2022 की, और डिविडेंड पेमेंट जो डेट है वो है 10 नवंबर 2022 की। तो आपके लिए ये एक खबर हो गई। और उसके बाद हम सीधे चलते हैं नतीजों पे कि किस तरीके से जो नतीजे हैं वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टैंड लोन नतीजों की, तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे आंकड़ा 7,315 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है 6,090 करोड़ के मुकाबले, जो कि कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बढ़त का नंबर देखने मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देख रहे हैं तो 7,555 करोड़ के मुकाबले यहाँ रेवेन्यू कम आती हुई दिख रही है। पिछले क्वार्टर में से रेवेन्यू कम हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड, जिस तरीके का सीजन होता है बारिश का, तो लोग कम यहाँ पे डिमांड रहती है, तो ये सीजन थोड़ा वीक रहता है, जिसका इम्पैक्ट आपको साफ देखने को मिल रहा है। टोटल नंबर अगर हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस को हटाने के बाद, तो जो इसका प्रॉफिट का नंबर आता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर, यहाँ पे 763 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1,017 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट क्वार्टर में, तो उसके मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट गिरा है। साल दर साल 618 करोड़ से बढ़ के 763 करोड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे वीक नंबर जो है कहीं ना कहीं मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो थी उसके मुकाबले यहाँ पे वीक नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि शायद मार्केट को पसंद नहीं आएंगे, जैसा कि यहाँ देखने को लग रहा है। फिर भी यहाँ पे ईपीएस की बात करें 7.96 की ईपीएस आती हुई दिख रही है। लास्ट क्वार्टर में थी 10 रुपये 61 पैसे की, और 6 रुपये 45 पैसे थी लास्ट ईयर की ईपीएस, लास्ट ईयर के इसी क्वार्टर में क्वार्टर 2 पे। तो यहाँ पे ईपीएस आपकी मार्जिनल बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन साल दर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ईपीएस भी गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं इस चार्ट पे स्टॉक प्राइस की। तो आप यहाँ देख सकते हैं नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी तेज गिरावट जो है, फॉल यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। 3240 से गिर के 3140 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो कामकाज कर रहा है। बहुत तेज वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिरता हुआ दिख रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ पे कोशिश करें समझने की कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक के लिए, कि जहाँ पे आप देखें तो देखिए दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पे एक रिकवरी हुई थी, क्रूड में गिरावट आई थी, उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी। 2600 के लेवल से 3600 तक का हाई लगा था। और पिछले अगर कुछ दिन से हम देख रहे हैं यहाँ स्टॉक में, तो इस पूरा अक्टूबर का महीना यहाँ पे प्रेशराइज रहा है। ऊपर से गिर के ये 3140 के लेवल पे आ गया है। 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करने की स्टॉक कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अब मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो टूट चुके हैं। अभी जो लास्ट सपोर्ट लेवल था लगभग 3180 का था, और आज उसके नीचे बहुत तेज सेलिंग आती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जो अभी तक का स्विंग लो था पिछले गिरावट में, तो यहाँ पे एक रिबाउंड आया था और वहां से गिरावट, तो ये लेवल टूट चुका है। अब यहाँ पे एक नई फ्रेश सेलिंग जो है होती हुई दिखाई दे रही है वॉल्यूम्स के साथ। नतीजे जो है मार्केट को पसंद नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके की तेज बिक वाली है वो स्टॉक को और नीचे भी लेके जा सकती है। अगर ये 200 दिन के एवरेज के नीचे लगातार बंद होता है और बाकी मूविंग एवरेजेस भी नीचे की तरफ अगर क्रॉस ओवर देते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। उस कंडीशन में फिर ये स्टॉक 3000 की तरफ भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। कोई भी आपकी स्टॉप लॉस की पोजीशन है तो यहाँ पे फ्रेश तेजी जो है 3240 का लेवल निकलने के बाद ही होती हुई दिखाई देगी। 3240 का एक रेंज आप यहाँ पे माइंड में रखें कि अगर मिनिमम ये लेवल निकलता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश बाइंग फिर होती हुई दिख सकती है। जब तक ये 3230 3240 का लेवल नहीं निकलता, तब तक यहाँ पे सेल ऑन राइज जैसा ही रहेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 3240 का यहाँ पे आपका होना चाहिए। जिन्होंने बाइंग की पोजीशन बनाई है उनके मैक्सिमम लोगों के स्टॉप
स्टॉप लॉस यहाँ लगभग 3180 3170 की रेंज में कट जाने चाहिए। नहीं कटे हैं तो यहाँ पे आपको एक फॉल देखने मिल सकता है। देखना होगा कि क्या यहाँ पे इंट्राडे में नतीजों के वोलेटिलिटी के बाद रिबाउंड आता है या फिर यहाँ पे जो गिरावट है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आप लोगों को। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।